स्वाभाविक तौर पर सरकारी ज़मीन पर अगर कब्जा हुआ है तो खाली करनी पड़ेगी। आतंकी संगठनों ने भी जो है यहाँ पर डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की। मैं गौरव से कहूँगा कि गौरव जो है वो लगातार विजुअल्स पर फोकस करते रहें, क्योंकि माना जा रहा है कि ये इमारत कभी भी यहाँ पर गिरजमींदोज़ हो सकती है, गिर सकती है, क्योंकि जिस तरह से इस इमारत को जो है पूरी तरह से डिमोलिश करने के लिए लगातार सुबह से ही प्रयासरत हैं ये मल्टीपल टीम्स जो JCB यहाँ पर मौजूद हैं। तो जल्द ही ये जो इमारत है ये जमींदोज़ हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। आप देखेंगे तो बार बार जो है पिलर्स को गिराने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, क्योंकि ये आखिरी पिलर माना जा रहा है जिस पर पूरी इमारत जो है वो ये अभी तक रुकी हुई है। और जैसे ही ये पिलर गिरेगा ये पूरी इमारत जमींदोज़ हो जाएगी। लगातार गौरव आपको विजुअल सिखा रहे हैं। देखिए, एक पूरे घटनाक्रम को समझने की ज़रूरत है। 14 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के जो राजस्व विभाग है, जिसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहा जाता है, उसकी तरफ से सभी जिला आयुक्तों को एक आदेश जारी किया गया, जिस आदेश में यह कहा गया कि सभी जिला आयुक्त ये सुनिश्चित करेंगे कि अपने इलाके की सरकारी ज़मीन जो है वो तत्काल प्रभाव से 31 जनवरी तक खाली करवाई जाए। 31 जनवरी तक बड़ी ज़मीन का एक हिस्सा खाली करवाया गया, लोगों को नोटिस भेजे गए, जिसके बाद कई लोगों ने जो है सरकारी ज़मीन खाली की। जहां पर अवैध कब्जा था उसे खाली करवाया गया। लेकिन ऐसे कई जगह जहां पर शोरूम बन गए थे, जहां पर घर बन गए थे, लोगों ने सरकार की बात नहीं मानी। सरकार के बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद ये लोग जो हैं टस से मस नहीं हुए। फिर सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि अब कड़ा एक्शन लिया जाएगा और अब पूरे इलाके में जो है इस पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी लीगल स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें जमींदोज़ किया जाएगा। तो जो बड़ी मछलियाँ हैं उस पर सरकार का प्रहार लगातार यहाँ पर जारी है। और अब आप देखेंगे तो वहाँ से JCB जो हैं वो साइड लेन से बाहर निकाली जा रही हैं, ताकि इस पूरी बिल्डिंग को एक ही झटके में जमींदोज़ किया जाए। बिल्कुल गुरसिमरन, अवैध अतिक्रमण को फिर से गिराने का ये मेगा विध्वंस जो पूरा चल रहा है अभियान, ये एक बार फिर से शुरू हो गया है। तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को समझाया भी जा रहा है कि क्या कुछ, जैसा बार बार जिक्र भी कर रहे हैं कि बड़ी मछलियों पर जिस तरीके से अवैध कब्जा किया गया था उस पर प्रहार होना बहुत जरूरी है। लेकिन गुरसिमरन, कुछ ऐसा रोड मैप बना है क्या, कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी बनी है कि कब तक इस पूरे अभियान को पूरा करना है, कब तक इन जो इमारतें हैं इनको गिराना है? कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी का जिक्र हुआ है क्या, और कितने एरिया तक ये फैला हुआ है? देखिए, 3.9 कनाल ज़मीन जो है वो अभी तक जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से खाली करवाई गई है। और इसमें ज़्यादा जो है वो ज़मीन थी जिस पर किसी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर सरकार का फोकस उस ज़मीन पर है जहां जिस पे लोगों की तरफ से बड़े बड़े शोरूम बनाए गए हैं या फिर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया गया है, चाहे वो स्टेट लैंड हो या काचराई लैंड, जिसे कि घास चराने की ज़मीन भी कहा जाता है, उस पर भी लोगों ने कब्जा किया। जिस तरह से हमने देखा कि चारा घोटाला हुआ, यहाँ भी सरकार की वो ज़मीन जो पशुओं के चरने के लिए रखी गई थी वो कई लोगों की तरफ से जो उस वक्त बड़े पदों पर तैनात थे या फिर जो सरकार में थे उनकी तरफ से वो ज़मीनें हड़पी गई। तो ये जब सामने आया तो जम्मू कश्मीर प्रशासन, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई में अभी कार्यरत है, उनकी तरफ से लगातार ये प्रयास किया गया कि जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को खाली करवाया जाए। मैं गौरव से कहूँगा जूम करके दिखाएं कि वो पिलर को गिराने के लिए अब जो है डिगिंग मशीन जो होती है, जो डिगर होता है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि अब पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पूरी इमारत को जमींदोज़ किया जाए ताकि ये डिमोलिशन ड्राइव जो है ख़त्म हो सके। लेकिन ये डिमोलिशन ड्राइव का अंत नहीं है, अभी भी और कई ऐसी जगहें हैं, सरकारी जगहें हैं जहाँ पर अभी भी स्टेट लैंड पर इस तरह के बड़े बड़ी जो इमारतें हैं वो बनी हुई हैं। उन इमारतों को भी अब जो है वो गिराया जाएगा। जो आप जगहों का जिक्र कर रहे हैं कि और भी ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरीके की बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हुई हैं, अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, कौन कौन सा वो इलाका है, क्या उनको हम चिन्हित कर सकते हैं अभी? देखिए, सबसे बड़ी अगर बात की जाए जो स्टेट लैंड की ऑक्यूपेंसी हुई है, यानी कि जम्मू कश्मीर सरकार की वो ज़मीन जो सरकारी थी लेकिन लोगों की तरफ से अवैध रूप से कब्जाई गई है, वो जम्मू के बठिंडी सुंजवा इलाके में सबसे ज़्यादा है। क्योंकि ये इलाका जो है पहले तकरीबन खड्ड का इलाका था, यानी कि वो इलाका जिसका इस्तेमाल जो है वो सरकार की तरफ से
नहीं अलाउ किया गया था किसी को भी करने के लिए, लेकिन इन लोगों की तरफ से उस सरकारी ज़मीन को भी कब्जाया गया। फिर भी सरकार ने जो है कई बार इन लोगों को नोटिस जारी किए। देखिए जो जस्टिस सिस्टम है उसका फ़ायदा उठाकर कई बार इन लोगों ने ये कोशिश की कि कोर्ट से ये लोग स्टे ले आए ताकि जल्द से जल्द उनके घरों को कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर सरकार ने पूर्ण तौर पर कार्रवाई की है